मिकी आर्थर के विराट कोहली को चैलेंज ने भारतीय मीडिया को चिराग कर दिया। भारत ने तीसरे वनडे में भी जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। ढाका टेस्ट में श्रीलंकन बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। PSL 3 में शर्जील खान और खालिद लतीफ की कमी महसूस नहीं होगी, सईद अजमल का बयान। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अहले खाना की हमरा उम्र अदा कर लिया। सचिन तेंदुलकर की बेटी का जाली ट्विटर अकाउंट बनाने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। कराची किंग्स का नया नगमा शाहिद अफरीदी ने भी आवाज का जादू जगाया। 5000 फुट की बुलंदी पर शुएब अख्तर और सहवाग का टाकरा होगा। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कौमी टीम के कोच ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय कप्तान एक शानदार क्रिकेटर हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर मेजबान बॉलर उनको कभी सेंचुरी नहीं बनाने देंगे। उन्होंने कहा कि अगरचे कोहली ने तमाम बड़ी टीमों के खिलाफ खुलकर रन बनाए हैं, उनकी बैटिंग से मैं भी लुत्फानंदोज होता हूं, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स उन्हें आसानी से स्कोर नहीं करने देंगे। मिकी आर्थर का ये इंटरव्यू चंद रोज कब लिया गया था, लेकिन भारतीय मीडिया के सामने आया तो तूफान खड़ा हो गया। मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने विराट कोहली की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने भारतीय कप्तान की 9 टेस्ट खेलने वाली मुल्कों के खिलाफ सेंचुरियों, रवां साल ICC कप्तान और क्रिकेटर ऑफ द ईयर समेत मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स की लंबी फहरिस्त गिनवाते हुए मिकी आर्थर के जुमलों को तनकीद का निशाना बनाया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के हवाले से। भारत ने तीसरे वनडे में भी जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की बदौलत तीसरे वनडे मैच में मेज़बान जनूबी अफ्रीका को 124 रन से शिकस्त दे दी है। इस फतह के साथ भारत को 6 वनडे मैचेस की सीरीज में 0-3 की बढ़तरी हासिल हो गई है। तीसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी, जिसका भारत ने भरपूर फायदा उठाया। विराट कोहली ने नाकाबिले शिकस्त 160 रन की बदौलत भारत ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर मजमूई तौर पर 303 रन हासिल किए, 303 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम महज 40 ओवर्स में 179 रन बनाकर आउट हो गई। जेपी डोमनी ने 51 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि भारत की जानिब से लेफ्ट आर्म बॉलर कुलदीप यादव ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ढाका टेस्ट के हवाले से। ढाका टेस्ट में श्रीलंकन बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज मेहमान टीम श्रीलंकन शदीद मुश्किलात का शिकार है और 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम में खेले जा रहे 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में मेहमान टीम के कप्तान दिनेश चंडीमल ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। श्रीलंकन टीम का आगाज अच्छा ना रहा। बांग्लादेश की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। अब्दुल रज़ाक ने 4 और तेजुल इस्लाम ने भी 4 विकेटें हासिल की। श्रीलंका 225 रन बनाकर आउट हो गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PSL 3 के हवाले से। PSL 3 में शर्जील और खालिद लतीफ़ की कमी महसूस नहीं होगी, ऐसा कहना है सईद अजमल का। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक मायनाज ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने पाकिस्तान सुपर लीग 2018 में अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को पाबंदी के शिकार होने वाले मरकजी बल्लेबाजों शर्जील खान और खालिद लतीफ़ की कमी के तासुर को रद्द कर दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साबिक खिलाड़ी और मौजूदा स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल का कहना है कि फ्रेंचाइज को शर्जील खान और खालिद लतीफ़ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। उन्होंने कहा, दोनों बल्लेबाज को मिलने वाली सज़ा पर बात करने से गुरेज करते हुए कहा कि दोनों ने जो कुछ किया, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। अपने कोचिंग करियर पर गुफ्तगू करते हुए सईद अजमल का कहना था कि बहसियत क्रिकेटर मेरी कारकर्दगी आवाम के सामने है और अब मैं कोचिंग में अपना नाम बनाना चाहता हूँ। ख्याल रहे कि शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को PSL के गुज़श्ता सीज़न के इब्तदाई राउंड में ही स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस होने पर मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। बाद अज़ां दोनों खिलाड़ियों पर जुर्म साबित होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक की क़यादत में PSL के इफ्तिताही सीजन में चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था, जिसमें सईद अजमल बतौर खिलाड़ी शामिल थे, जबकि शर्जील खान की कारकर्दगी मसाली रही और वो इवेंट में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज थे। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अहले खाना के हमरा उम्रा अदा कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से वापस आने के बाद सरफराज अहमद मुकद्दस फरीज़े की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। उनकी अहलिया खुशबख्त और नन्हे साहबजादे अब्दुल्ला भी उनके हमरा हैं।
वो उम्र से वापसी के बाद 22 फरवरी से शुरू होने वाले PSL 3 में कोयटा ग्लैडिएटर की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वाज़ेह रहे कि सरफराज अहमद एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हाफिज़ कुरान हैं और खुशी से तलावत कुरान पाक और नाते भी पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के हवाले से। सचिन तेंदुलकर की बेटी का जाली ट्विटर अकाउंट बनाने वाला इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा की ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चंद रोज़ कबल सारा से मोहब्बत के दावेदार और उसे फ़ोन पर अगवा करने की धमकियाँ देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया था। अभी इस मामले को ख़त्म हुए चंद रोज़ ही गुजरे थे कि एक और परेशानी खड़ी हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सारा तेंदुलकर के नाम से जाली ट्विटर अकाउंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस का कहना है ये मामला दरअसल 2017 का है। इस शख्स ने सारा के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर भारतीय सियासी जमात नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर के खिलाफ तौहीन और हितमे अमेज तबसरे किए थे। मामला सामने आने के बाद सचिन तेंदुलकर के पर्सनल असिस्टेंट ने मुंबई की साइबर पुलिस में सारा के नाम से फर्जी अकाउंट बनाने वाले शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जिस वक्त जाली अकाउंट से तबसरे किए गए उस वक्त सारा अपनी तालीम के सिलसिले में लंदन में मौजूद थीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची किंग्स के नए नगमे के हवाले से। कराची किंग्स का नया नगमा शाहिद अफरीदी ने भी आवाज़ का जादू जगाया। मारूफ गुलकार शहजाद रोय ने कहा है कि कराची किंग्स के लिए जो गाना गाया इसमें शाहिद अफरीदी ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। कराची में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल समेत खिलाड़ियों और शोबिस शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में कराची किंग्स और TS की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की कंपनी के माबैन मुआहदा तय पा गया जिसके तहत मदा अब कराची किंग्स की टी-शर्ट्स घर बैठे बआसानी हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सलमान इकबाल का कहना था कि PSL 3rd एडिशन का फाइनल कराची में खेला जाएगा। हमारी दुआ है कि कराची किंग्स फाइनल तक रसाई हासिल करे और ट्रॉफी अपने नाम करे। कराची किंग्स के लिए नगमा तैयार करने वाले मारूफ गुलकार शहजाद रोय ने कहा कि तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रवान साल तैयार किए जाने वाले गाने में शाहिद अफरीदी ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। गाने की वीडियो 2 रोज़ में बाकायदा जारी कर दी जाएगी। उनका कहना था कि सलमान साहब ने गाने में बहुत दिलचस्पी ली और उन्होंने तलकीन की कि गाने में जीतने की बात नहीं करनी बल्कि क्रिकेट की बात करनी है। वाज़ेह रहे कि मारूफ पाकिस्तानी गुलकार कराची किंग्स के लिए गाना तैयार कर रहे हैं जिसकी 2 रोज़ कबल शूटिंग भी की गई जिसकी वीडियो कराची किंग्स के तमाम खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे जबकि कराची किंग्स के शाहिद अफरीदी ने इस गाने में अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा जो मैच खेला जाने वाला है 5000 फुट की बुलंदी पर। 5000 फुट की बुलंदी पर शुएब अख्तर और सहवाग का टाकरा होगा। घर से बड़े मैदानों का खेल क्रिकेट बर्फीले चट्टानों पर भी खेला जाने लगा है। स्विट्ज़रलैंड के शहर सेंट मोरेट्स में क्रिकेट के आलमी सितारे कल और 9 फरवरी को एक्शन में नजर आएंगे। आइस क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर और अब्दुल रज़ाक शिरकत कर रहे हैं जबकि वसीम अकरम भी अपनी अहलिया के हमरा सेंट मोरेट्स पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग, जयवर्धने मलंगा, जैक क्लेस, ग्रांट इलियट और माइक हसी समेत दीगर आलमी सितारे भी शिरकत करेंगे। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।